खन्ना डिकोलिया खन्ना डिकोलिया खन्ना डिकोलिया। एक ऐसा समाज जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहा, एक ऐसा समाज जिसके उत्थान के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमेशा अनदेखा रखा गया। ऐसे में ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट द्वारा एक ऐसी संस्था तैयार की गई जो कि अपने समाज के लिए, अपने समाज की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमेशा तत्पर रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के आजादपुर में, जहां पर ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के अध्यक्ष खन्ना डिकोलिया जी का जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं का यहाँ आना जाना सुबह से ही लगा हुआ है। ऐसे में इनके द्वारा जो समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य किए गए, वे वाकई आज इनकी पहचान इनके कार्य से ही जानी जाती है। 8 जनवरी को होने वाले साड ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम होगा, वो वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए जो भी निर्णय इन्होंने लिया है, वो 8 तारीख को ये अपना पेश करेंगे निर्णय, और साथ साथ अपने समाज के जितने भी उत्कृष्ट महिला और पुरुष हैं उनको सम्मानित भी 8 तारीख को इनके द्वारा किया जाएगा। मौजूद हमारे साथ संस्था के पदाधिकारी भी, जानेंगे हम उनसे 8 तारीख के विषय के बारे में भी, और जानेंगे आने वाले उनके जो फ्रंट कार्य कर रहे हैं उनका क्या एजेंडा रहेगा। हमारे समाज के माता बहनें, जैसे आज आपको पता है लैंड से कोर्टों के अंदर कई केस चल रहे हैं, और सामाजिक न्याय दिलाने का अपने इस कार्यालय पर भी उनको फैसला और न्याय दिलाने का काम कोर्ट के बजाय अपने घर पर करने का काम करता है। संगठनों को, जैसे सफाई कर्मचारी के जितने भी संगठन हैं उनको भी हमेशा एक रखा है। और आगे आने जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें भी हमने यही कोशिश करी कि सारे सामाजिक संगठन एक ही मंच पर आए और उनको एक ही संगठन में वो गठन कर दिया जाए उनका। हमारी यही कोशिश है। मैं सीमा मनोटिया सिविल लाइन से हूँ। खन्ना भाई साहब की संस्था में जुड़े यूथ फ्रंट से, और काफ़ी समय हो गया अच्छा कार्य खन्ना भाई साहब हमारे करते हैं। और ये हमने सैटरडे में जो प्रोग्राम रखा है, ये सबका मान सम्मान, सबका अधिकार, ये उस समय इन्होंने खन्ना भाई साहब ने प्रोग्राम रखा हुआ है, बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो हमारी सबकी टीम है, अच्छा कार्य करेंगे, खन्ना भाई साहब के साथ ऐसे जुड़े। ये संगठन 15-20 साल से पहले से कार्य कर रहा है, जिसके संस्थापक हमारे खन्ना भाई और टोनी सूद जी आज हमारे बीच में नहीं है, जबकि मैं उन्हीं के हाथ में पदोन्नति मेरे को मिली थी इस संगठन के अंदर। आज ये जितने भी दिल्ली में संगठन चल रहे हैं, ये सबको पिछाड़ के आगे आके काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज ये संगठन वो है कि कोई भी नारी शक्ति, कोई भी दलित परिवार से कहीं भी कमजोर पड़ता है तो उसको फाइनेंशियली भी मदद करता है। जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उन बच्चों की स्कूल की फीस भरता है। कुछ बच्चे एडमिशन अगर स्पोर्ट्स में लेना चाहते हैं, तो हमने इस संगठन की तरफ से ऑल इंडिया वाल्मीकि फ्रंट ने जाकर उन बच्चों को इंद्रप्रस्थ, आपको आईपी जो इंद्रप्रस्थ स्टेडियम है उसमें दाखिले दिलवाए। कुछ बच्चों को जो लॉ फैकल्टी में एडमिशन कराया है, जो बच्चों को स्पोर्ट्स की किट दिलवाई है, वही संगठन ने दिलवाई है। खन्ना डिकोलिया जी के हाथ से कई किटें क्रिकेट वालों बच्चों को, स्पोर्ट्स वालों को सामान दिलाया गया। आज यही काम जो है हमने एक नया बनाया कि जितने भी युवा बच्चे जो हमारे वाल्मीकि समाज से पढ़कर आ गए हैं, कोई लॉ करके आया है, कोई दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ है, कोई स्पोर्ट्स में गया है, कोई मंत्रालय में गया है, तो हमने उन सबको इन्विटेशन कार्ड दिए और सबको व्हाट्सएप के द्वारा बुलाया गया है। 8 तारीख को जो हमारा ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, आप देखना कि वहाँ सम्मानित लोगों का भी सम्मान होगा। जो हमारे लोग संगठन में आज पैदा थे और जो नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी काम कर रहा है, और जो बच्चे पढ़ लिख कर जो आ गए हैं उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यूथ फ्रंट के अंदर काम करने का मौका मिला, और जिस तरीके से अभी मैं काम कर रहा हूँ अपने यूथ फ्रंट के अंदर, ये मेरे आदरणीय अध्यक्ष खन्ना डिकोलिया जी का आशीर्वाद है। उन्होंने पूरे मेरे को क्या रखा है कि जाओ काम करो, समाज के अंदर जाओ, समाज की समस्या जो है उसको देखो और उस पर काम करो। और एक बात और, जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है,
जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब ने वो यूनियन को जोड़ने का काम किया, ऐसे ही दिल्ली के अंदर जितने संगठन है, सामाजिक संगठन है, चाहे IW है, जितने भी सामाजिक लोग हैं हमारे, हम इसमें भी एक पहल करने जा रहे हैं। उन सभी लोगों को बुला करके एक झंडे और एक मंच पर लेकर हमको आज आने का काम करें। हम चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे जुटे और अपनी ताकत दिखाए। और ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का जो अधिवेशन होने जा रहा है 8 तारीख को, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत खास बात होने जा रही है वहाँ पर। खास बात यह है कि हमारे जितने भी बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी पोस्टों पर चले गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मजिस्ट्रेट बन गया, कोई मतलब इस तरीके से जो बच्चे गए हैं, हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। दूसरा ये है, जो बच्चे अच्छी परसेंटेज लेकर के आएंगे या आए हैं, हम उनको भी सम्मानित करने की वहाँ पर, और जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। यही हमारी भूमिका रहेगी 8 तारीख को। धन्यवाद। जैसे कि आज आपका जन्मदिवस भी है, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात, जिस तरीके से समाज में आप काम कर रहे हैं, समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अभी तक आपने कितनी सफलता हासिल की और आगे किन ऊंचाइयों को आप छूने की जो एक बुनियाद लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में बता दीजिए। देखो, अब मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का आपने बड़ी अच्छी बात बोली। देखो, लड़ाई हमेशा कोई अकेला नहीं लड़ सकता, और ये जितने भी फौज वहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, ये ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के वो जांबाज सिपाही है। आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर तापमान, दिल्ली के अंदर ठंड किस प्रकार से हैगी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कहने के लिए कि ये इतनी ठंड के अंदर भी दिन रात इस संगठन की हमारी महिलाएं शक्तियां भी, हमारी बहन, हमारी बेटियां, मेरे नौजवान साथी और तमाम ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय कार्यक्रम के लोग हों, सभी लोग जी जान से 8 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के अंदर लगे हुए हैं। और रहा सवाल के प्रोग्राम का, देखो, एक अकेला कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अनेक उसके साथ ना हो, अध्यक्ष हो या कोई भी संगठन हो, क्योंकि अनेकों के साथ एक बनता है और उस एक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस एक अनेकों को कैसे लेकर के चलेगा। तो ये हमने जो एक छोटी सी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की जो हर वर्ष एक सोच रहती है कि कुछ ना कुछ हम समाज के लिए करें, कुछ ना कुछ हम अपने समाज के युवाओं के लिए, इन बहन बेटियों के लिए हम कुछ करें, तो ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट हर साल कुछ ना कुछ लेके आता है। कभी कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई कहता है वक्त की पुकार। और इस दफा हमने इस प्रोग्राम को, जो हमारा प्रोग्राम अधिवेशन होता है, हम अधिवेशन कभी नहीं नाम देते ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट, इस दफा हमने नाम दिया वक्त की पुकार। वक्त की पुकार क्यों नाम दिया है? क्योंकि आज जिस प्रकार से पूरे भारत वर्ष के अंदर वाल्मीकि समाज को जो इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरीके के साथ आज हमारी बहन बेटियों का शोषण, युवाओं के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, कोई मूंछ काट रखता है तो उसको मार दिया जाता है, कोई खेत में सोच के लिए चले जाए, कोई बच्चा, कोई बेटियां हमारी, उसको मार दिया जाता है। तो बहुत सी अनेकों ऐसी घटनाएं जो पूरे भारतवर्ष में आप लोगों के समक्ष, आप लोगों को बीच में आती हैंगी। लेकिन मैं आप लोगों को दिल से सलूट करता हूँ, आप लोगों का, आपके तमाम चैनलों को, कि आप लोग जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जहाँ कहीं भी अगर दलित किसी बेटी के साथ, किसी भाई के साथ अगर अत्याचार होता है, तो हमसे पहले आप कहीं ना कहीं हमें खड़े हुए मिलते कि आप निडर दिगट डरे हुए वहाँ सामना उन लोगों का करते हो, हम तो बाद में पूछते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के जरिए हमें पता लगता है। और रहा सवाल ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट ने तो अनेकों कार्य समाज के लिए किए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि ये समाज हमारा कभी कहता नहीं, कभी गाता नहीं, कभी बताता नहीं। लेकिन हमें उन लोगों की ना परवाह कल की, ना हमें उनकी आज परवाह है। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है मछली की आंख, जिसको हर साल ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का एक एक कार्यकर्ता भेदने का काम करता है। और 8 तारीख को फिर दोबारा से उस मछली की आंख हमें दिखाई दे रही है, और ये पूरा समाज, एक दिल्ली नहीं पूरे भारत का समाज देखेगा कि उस मछली की आंख को किस तरीके से भेदता है ऑल इंडिया वाल्मीकि।